Assalamualaikum everyone. Welcome to Sapiens Waalaikum salam. Consulting Private Limited. Sapiens deals in SAP professional training, SAP solutions, business automation solutions, and consultancy to different organizations and education sectors. We are located in Pakistan and USA. So we have some associate partners, as you can see, और ये हमारे पास प्रोजेक्ट क्लाइंट्स हैं. अच्छा, एससीपी के बेसिकली जो लेवल्स हैं, व्हाट इज एससीपी? एससीपी क्या होता है? एससीपी एससी इज अ जर्मन मल्टीनेशनल सॉफ्टवेयर कंपनी बेस्ड इन वाटर, Germany, founded in 1972. SAP stands for System Application and Products in Data Processing. SAP is the market leader in ERP software and helps companies for all sizes. SAP is world's preeminent and largest producer of ERP enterprise planning application software for the centralizing data management and improving business process. तो सिस्टम एप्लीकेशन प्रोडक्ट है और ये जर्मनी की कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है और दुनिया का सबसे बड़ा ERP सिस्टम सॉफ्टवेयर है और ये तमाम साइज ऑफ कंपनीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मल्टीनेशनल कंपनीज में, स्मॉल इंडस्ट्रीज में, मीडियम एंटरप्राइजेस में. और इसका जो डेटा प्रोसेसिंग सेंट्रलाइज बेस पे किया जाते हैं और एससीपी के डिफरेंट वर्जन है. फॉर एग्जांपल के एस4HANA. अब एस4HANA क्या है? एस फॉर एससीपी, ये तो आपको मालूम है. एस फॉर सूट, फॉर मीन फोर्थ जनरेशन, एंड हाना मीन हाई परफॉर्मेंस एनालिटिक अप्लायंसेस. तो ये एससीपी का डिफरेंट सॉफ्टवेयर जो है उनकी क्वालिटीज, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के मुताबिक उसका जो नाम है वो एलोकेट किया जाता है. एस4HANA बेसिकली जो है क्लाउड बेस्ड भी है और प्रीमिस बेस्ड भी है. आप में से शायद आप लोगों ने कुछ स्टडी किया होगा, एक नेटवर्क टेक्नोलॉजी होती है जिसमें ना क्लाइंट एंड सर्वर का आपस में इंटरलिंक होते हैं. तो वो आपकी प्रीमिस बेस्ड सर्वर कनेक्टिविटी होती है. तो आजकल जो है क्लाउड बेस्ड टेक्नोलॉजी जो है क्लाउड बेस्ड सर्वर टेक्नोलॉजी वो इस्तेमाल की जा रही है ऑर्गेनाइजेशंस में. तो इसके जो मेजर कंपोनेंट्स हैं, you can say modules: finance, sourcing and procurement, sales and distribution, manufacturing, supply chain and business line. अच्छा, इसके बाद आपके पास आता है SAP Business One. SAP Business One जो है ये डिजाइन किया गया है स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए. देखो, एक छोटे से एग्जांपल लेता हूँ आपसे. आप में से बहुत से लोगों ने ना वो एक लोडर, चिंची लोडर देखा होगा. आप में से बहुत से लोगों ने, किसी ने देखो चिंची लोडर? यस सर. सबने देखा होगा सर. यस सर. यस सर. गुड, शाबाश. अब मुझे ये बताएं, मैं आपसे कहता हूँ कि भाई आपने 5 टन या 10 टन लगेज कैरी करना है. आप फौरन चिंच लोडर को यूज करेंगे उस लगेज को कैरी करने के लिए, ऐसे ही ना? 5-10 टन के लिए. अब मैं आपसे कहता हूँ कि जनाब आपने जो है 2000 टन लगेज कैरी करने, तो क्या 2000 टन लगेज जो है वो आपको उसमें आ जाएगा चिंच लोडर में? नेवर. एग्जैक्टली, कभी भी नहीं आएगा. इट्स मीन के जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, फॉर एग्जांपल पेप्सी है, कोका कोला, नेस्ले, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, जितने भी वर्ल्ड वाइड लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनकी जो बिजनेस ट्रांजैक्शन डेटा बहुत ज़्यादा होता है. तो हर इंडस्ट्री के मुताबिक जो एससीपी का सोल्यूशन है वो उसके साइज के मुताबिक सजेस्ट किया जाता है, वहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जाता है.
तो B1 में भी इसके जो कंपोनेंट्स हैं अकाउंटिंग, फाइनेंस, इन्वेंटरी, डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्शन, MRP, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग, प्रोजेक्ट एंड रिसोर्स मैनेजमेंट। तो जितनी भी इंडस्ट्री के अंदर जो आपके डिपार्टमेंट्स हैं उनका एक स्मॉल बिजनेस सूट है जिसको SAP ने बिजनेस वन का नाम दिया हुआ है। बिजनेस वन के बाद है SAP अरीबा। आप में से बहुत से लोगों ने Amazon का नाम सुना होगा। जी सर, सुना है। सुना होगा ना, सबने सुना होगा। Yes. Amazon ऐसी क्या चीज, Amazon क्या है? ई कॉमर्स का ब्रांड है, ई कॉमर्स स्टोर और है। इसके अलावा E-कॉमर्स के अलावा ये क्या था? Amazon बेसिकली है क्या? ये दुनिया के किस खत्ते में पाया जाता है Amazon? अमेज़न तो वेस्ट जंगल। ओह ब्रिलियंट, माशाल्लाह से काफ़ी इंटेलिजेंट है। Amazon बेसिकली जो है, जैसे कि E-कॉमर्स में क्या होता है कि भाई आपको नहीं पता कि आपका बायर कौन है, आपका सेलर कौन है, तो आप अपना एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के मुताबिक अपना एक जो भी आपको प्रोडक्ट चाहिए आप उसको परचेज करते हो। Amazon में उसकी लिस्टिंग आ जाती है, प्राइस आती है, क्वांटिटीज आती हैं, उसकी जो भी है डिलीवरी शेड्यूल एंड एवरीथिंग वहाँ पे मौजूद होते हैं। तो आप क्या करते हो, वहाँ उसको पहले ऑर्डर बुक करते हैं, फिर पेमेंट करते हो, आपको फिर जो प्रोडक्ट है वो आपको डिलीवर कर दी जाती है। सेकंड ये कि अगर आपकी कोई प्रोडक्ट है, आप अपने प्रोडक्ट को Amazon में लॉन्च कर सकते हो और उसका एक अलग सा प्लेटफॉर्म होता है। तो ये इन शॉर्ट ये कि ये जो बाइंग एंड सेलिंग का जो सिस्टम होता है ना, ये ऑटोमेटिक सिस्टम होता है Amazon में। एक आपने मतलब कंप्लीट टेक्नोलॉजी बेस के ऊपर ये सिस्टम चल रहे होते हैं। ऐसे ही ना वॉइस Amazon पे अगर आप लोगों ने किसी के ऊपर कोई काम किया, आप द्रास की एग्जांपल ले लें। द्रास बेसिकली क्या होता है, आपने कोई चीज़ परचेज करनी है, आप वहाँ पे जाते हैं, अपनी प्रोडक्ट सर्च करते हैं, प्रोडक्ट को आपने चूज़ किया, सेलेक्ट किया, उसको ऑर्डर प्लेस किया, पेमेंट की, तो विद इन सम डेज यू कैन गेट योर ऑर्डर फ्रॉम द्रास। ऐसे ही वॉइस बिल्कुल सर। ऐसे ही है सर। Yes. ओके। तो सेम लाइक दैट SAP अरीबा जो है ये भी एक किस्म का ऐसे ही एक सिस्टम है जिसमें क्या होता है, ऑनलाइन सारी आपकी परचेजिंग होती है, फिर सेलिंग होती है, और ये एडवांस इसका ऑटोमेट प्रोक्योरमेंट लाइफ साइकिल होता है, और इसमें ई सोर्सिंग होती है, प्रोक्योरमेंट होती है, और सोर्स टू पे प्रोसेस होता है, और पे टू पे भी होते हैं, सॉरी पे टू प्रोक्योरमेंट भी होते हैं। यहाँ पे इसके ये टेक्निकली इंफ्रास्ट्रक्चर गिवन है, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए ये एक शॉर्ट सा एक आपको इसका इंट्रो दिया है। अब पाकिस्तान में कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, देखें। आप में से सबके पास माशा से व्हीकल तो होगी, मोटरसाइकिल, गाड़ियाँ, जो भी कुछ ना कुछ तो होगा ना आप सबके पास। सर एक तो क्वेश्चन है मेरा। जी जी प्लीज। ये SAP अरीबा है जो, ये ई कॉमर्स वाले यूज करते हैं या क्या हिसाब है मैं इसका? वही मैं आपको बताने वाला हूँ ना, वही आपको। जैसे कि आप सब माशाल्लाह से व्हीकल आप यूज करते हो ना, मतलब कि पहले तो एक था साइकिल का जमाना था, वही मतलब कि हम लोग ने भी कभी कभार साइकिल यूज की थी किसी तौर पे। आजकल तो माशा से नौजवान जो हैं वो तो मोटरसाइकिल के उनके पास तो मतलब कि वो BMW भी कम है। तो डेली आपको क्या चाहिए होता है, उसका पेट्रोल या डीजल चाहिए होता है, ऐसे ही ना। Yes sir. ये सुनो, मैं तो जवाब दें, बी एक्टिव, ओके। तो उसमें क्या होता है, आप पेट्रोल पंप में जाते हो, उनको बोलते भाई इसमें पेट्रोल डाल दो, ये कर दो, वो कर दो। अब हम बात करते हैं अटक की, बात करते हैं PSO की बात करते हैं। तो अब देखो, आप सिंपल क्या करते हो, आपने उतर गए, आपने पेमेंट की, पेट्रोल डलवाए और चले गए। अब PSO क्या करते हैं, PSO भी फॉरेन कंट्री से जितनी भी डेली या मंथली कंजम्पशन होती है उस हिसाब से वो पेट्रोल को इंपोर्ट करते हैं, फिर आगे डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशंस को वो आगे डिलीवर करते हैं। तो अब इसमें ये डेली ही की आपके वर्किंग है ना, मतलब कि ये तो नहीं होता कि भाई पहले आप पहले कभी ऐसा हुआ कि आप ने पहले कोई भी पेट्रोल पंप को ऑर्डर दिया, भाई मैं 5-6 घंटे में आ रहा हूँ, तो मुझे अपने 5 लीटर जो भी है अपने पेट्रोल देने, कभी ऐसा हुआ है?
आई थिंक ऐसा नहीं नहीं सर। आप जाते हो टैंकी फिल करवा के वापस। तो इसी तरीके से ये ऐसी ट्रांजैक्शंस होती हैं जिसमें जो है आपको ना कोई इसमें टाइम रिक्वायर नहीं होता कि भाई आपने परचेज ऑर्डर प्लेस करना है या परचेज कोटेशन लेनी है या आरएफक्यू करना है या पीआर लेना, जो भी है वो इसमें नहीं आते। एक ऑटोमेटिक सिस्टम होता है, एक डेली बेस की जो ट्रांजेक्शन हैं आपने उसको परफॉर्म करना होता है, तो उसके लिए हम एसएपी अरीबा यूज़ करते हैं। और ये अमेजोन भी इस्तेमाल करता है, अमेजोन जो है वो भी एसएपी को ही इस्तेमाल कर रहा है। अच्छा, उसके बाद है एसएपी जोल। आजकल एक नई टेक्नोलॉजी आप लोग सुनते होंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये एसएपी जोल जो है ये 2023 में एसएपी ने लॉन्च किया है, सितंबर 2023 में। इसमें एसएपी ने क्या काम किया, एआई को कोपायलट के तौर पे मर्ज कर दिया गया है। अच्छा, उसके बाद ये फेसिस है, ये उसके लिए है कंसल्टेंट लेवल के लिए, तो इसको आप फिलहाल स्किप करेंगे। और ये एससीपी के जो मॉड्यूल्स हैं जिसमें फाइनेंस है, कंट्रोलिंग है, ट्रेजरी है, फलां 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 है, तो ये भी हम जो भी हमारे पास कैंडिडेट्स आते हैं उनके एजुकेशन, उनका एक्सपीरियंस, उनके प्रोफाइल के मुताबिक हम सजेस्ट करते हैं कि उनके प्रोफाइल के मुताबिक कौन सा मॉड्यूल उनके लिए सूटेबल होगा। अच्छा, ये है आपके कोर कंपोनेंट्स, सॉरी कोर मॉड्यूल्स, फिनिश अकाउंटिंग। और इसके जो कंपोनेंट्स हैं जिसमें आपका ओवरव्यू एंड डिप्लॉयमेंट एज फॉर हाना, ऑर्गेनाइजेशन असाइनमेंट्स एंड प्रोसेस इंडिकेशन, इसके टॉपिक्स हैं। सप्लाई चेन के ये टॉपिक्स हैं, एसेट मैनेजमेंट के ये टॉपिक्स हैं, सेल्स एंड सर्विसेज के ये टॉपिक्स हैं, एबाप आईटी के ये टॉपिक्स हैं, कंट्रोलिंग कॉस्ट मैनेजमेंट के ये टॉपिक्स हैं, और एचआर के ये टॉपिक्स हैं। अच्छा, ये भी इंशाल्लाह हम आपको प्रोवाइड कर देंगे जो भी आपकी ट्रेनिंग के जो कंपोनेंट्स होंगे। तो अच्छा, नेक्स्ट है लेवल्स ये ऑफ, सारे पढ़ने हैं सर? सॉरी, वो जो सारे मॉड्यूल में है वो सारे पढ़ने हैं या नहीं 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 इसमें से नहीं कोई नहीं एक नहीं चूज नहीं कर? नहीं। इसमें देखें आपके जो फील्ड है, फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल अकाउंटिंग के हैं, सेल्स एंड मार्केटिंग के हैं, सोर्सिंग प्रोक्योरमेंट के हैं, एचआर के हैं, जो आपकी प्रोफाइल है उसके हिसाब से आपको करवाया जाएगा। अब ये जो ग्रुप बना हुआ है इसमें आपके ज़्यादातर हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग के और सोर्सिंग एंड प्रोक्योरमेंट। सोर्सिंग एंड प्रोक्योरमेंट इज कम्बिनेशन ऑफ एमएफ मटेरियल मैनेजमेंट, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, और लॉजिस्टिक्स, मार्केटिंग मैनेजमेंट। और इसमें जो भी मतलब कि जो है ना सप्लाई चेन मैनेजमेंट की जो एडवांसमेंट है वो है सोर्सिंग एंड प्रोक्योरमेंट। ठीक। अच्छा, नेक्स्ट है लेवल्स ऑफ प्रोफेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। आमतौर पर इसके दो लेवल्स होते हैं, एक है यूजर लेवल, एक है कंसल्टेंट लेवल। यूजर लेवल में क्या होता है भाई, आपने डेटा एंट्री का काम करना होता है। अक्सर आपने सुना होता है भाई, आप कोई इन्वाइसेस दी जाती हैं, आप बस सारा दिन बैठ के उसी को पोस्ट करते हैं, जब वो डेटा एंट्री का काम होता है। अच्छा, सेकंड है कंसल्टेंट लेवल। कंसल्टेंट लेवल में ये होता है कि आपने एससीपी को इंडस्ट्री में इंप्लीमेंट करना होता है, और ये थोड़ा सा टेक्निकल भी है और इसकी काफ़ी ज़्यादा वर्थ भी है। अच्छा, थर्ड लेवल है जिसको हम कहते हैं फंक्शनल मैनेजमेंट लेवल। ये हम लोगों ने इसको स्पेशल डिज़ाइन किया है, और इसमें हम लोग क्या करते हैं, फोकस ऑन आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री प्रॉब्लम्स एंड बेस्ट सोल्यूशन विद मैनेजमेंट टेक्निक्स एंड स्किल्स, stress, time management, communication technology, leadership, and decision-making skills. Effective supervision, corporate strategies, planning, governance, risk management, grip on SAP server. अब यहाँ पे आप देखेंगे इसमें एक चीज़ हमने ऐड की है, जेडिस मॉडल, जो कि नेक्स्ट स्लाइड में आएगी। जेडिस मॉडल वो भी हमने इसमें स्पेशल ऐड की है। तो मैनेजमेंट में जो है आपकी जो जेडिस लेवल है इसमें हमने ज़्यादा कंसंट्रेट किया हुआ है। यूजर लेवल का में क्या होता है, आप जस्ट डेटा एंट्री का काम करते हैं, जबकि इसका कोई इतना खास बेनिफिट नहीं होता। हाँ, आपको बस बेसिक स्किल सेट्स आपको मिल जाती है, लेकिन इंडस्ट्री की जो रिक्वायरमेंट है उसमें आपके मैनेजमेंट और कंसल्टेंट लेवल ये सारे फेरिस्त थे। अब मैं आपको ना 2-3 एग्जांपल बताता हूँ जॉब्स के हवाले से। अब ये पेप्सी की एक जॉब ऐड है जिसमें है क्या है, फाइनेंस एग्जीक्यूटिव। अच्छा, अब इसमें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज देख लें। डेली प्रिपरेशन ऑफ बैंक रिकन्सिलेशन, verify invoices from relevant department before processing in system,
posting all type of invoices in SAP after matching with good receipt note and purchase order. अब मुझे आप में से माशाल्लाह से बहुत से फाइनेंस के भी हैं, बहुत से सप्लाई चेन के भी हैं, मार्केटिंग के भी हैं। आप सबसे मेरा एक सवाल है, मुझे ये बताएं कि आप लोग जो है इनवॉइसेस बना सकते हो इन एसएपी आफ्टर मैचिंग विद गुड रिसीट नोट एंड परचेज ऑर्डर। आप में से कौन ऐसा वॉलंटियर है जो मुझे ये पॉइंट नंबर 3 एक्सप्लेन कर दे? चले, अब ये चीजें जो है ना, अब आप देखिए आपके सामने एक जॉब आई है और उस जॉब में आपसे पूछा जाता भाई आप ये हमें पॉइंट नंबर 3 एक्सप्लेन करके दें या इसमें सिस्टम में परफॉर्म करके दें। तो मेजोरिटी जो है वो मतलब कि खामोश हो जाती है कि इसमें हम क्या काम करें। तो ये बेनिफिट होता है ट्रेनिंग का कि आपको एक प्लेटफॉर्म दिया जाता है जिसमें इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपको फुल फ्लैश ट्रेनिंग दी जाती है ताकि आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिल जाए और उस प्रैक्टिकल एक्सपोजर के बाद आप इंडस्ट्री में अपनी जॉब को इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली परफॉर्म कर सकें। अच्छा, उसके बाद क्या है, वीकली वेंडर्स बैलेंस एज एनालिसिस फॉर अप्रूवल पर्पस। अच्छा, ये जो पॉइंट नंबर 3 है ना, ये मैं आपको बता दूं कि हम इसमें कैसे कवर करेंगे। अब ये देखिए, ये जेटिस मॉडल है और इस जेटिस मॉडल में आप देख लें, ये यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 है। इसमें क्या है, इनवॉइसेस, सेल्स इनवॉइस, इन्वेंट्री है, ये यहाँ पे जेट्स मॉडल, सेल्स इनवॉइस, परचेस इनवॉइस, इन्वेंट्री, प्रोडक्शन, ट्रेडिंग सर्विसेज, जितने भी डिपार्टमेंट है उन तमाम डिपार्टमेंट्स की जो इनवॉइसेस है आपने उनकी सुपरविजन भी करनी है, आपने उनको पोस्ट भी करना है। ओके, तो मीन टू से कि जो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है उसी के मुताबिक आपको इंशाल्लाह इस ट्रेनिंग में चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी ताकि आपको इंडस्ट्री में कोई ट्रबल ना हो। अच्छा, ये क्या है, पोस्ट जनरल एंट्रीज ऑफ ऑल वेंडर पेमेंट्स इन एसएपी, तो ये भी इसमें हमने मेंशन किया हुआ है। अब ये देखो, ये पोस्ट जनरल एंट्रीज, इसको हमने एलिब्रेट किया हुआ है। नंबर 1 चार्ट ऑफ अकाउंट, नंबर 2 जीएल है, AR AP, बैंक, फिक्स एसेट्स, टैक्स, पेरोल, कॉस्टिंग, यूनिट कॉस्ट है, प्रोजेक्ट कॉस्ट है, फिर उसके बाद ये बिल ऑफ मटेरियल, वर्क सेंटर्स, कॉस्टिंग, MRP, ABC, तो ये भी इसमें शामिल होगा। अच्छा, उसके बाद क्या है आपका, पोस्टिंग ऑफ ऑल एक्सपेंसेस, मंथली अक्रूवल फॉर मंथली फाइनेंशियल क्लोजिंग। अब भाई यहाँ पे हम आते हैं, ये देखिए यहाँ पे आपका जनरल लेजर की जो एंट्री से वो हम इसमें पोस्ट करते हैं, और इसके अलावा इसमें एडजस्टमेंट्स हैं, और उसके अलावा यहाँ पे पीएल अकाउंट, इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर एंड एनालिसिस, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर एंड एनालिसिस। और यहाँ पे देखिए, ये पॉइंट नंबर 1 था, डेली प्रिपरेशन ऑफ बैंक रिकन्सिलेशन। तो यहाँ पे ऑलरेडी हमने रिकन्सिलेशन को भी मेंशन किया हुआ है। देयर आर 3 टाइप ऑफ रिकन्सिलेशंस, इंटरनल रिकन्सिलेशन, एक्सटर्नल एंड बैंक रिकन्सिलेशन। जी बॉयज, यहाँ तक क्लियर? आपको एक आइडिया मिल गया कि व्हाट वी हैव टू डू इन एसएपी ट्रेनिंग। नेक्स्ट है एक्सट्रैक्ट विद होल्डिंग टैक्स सर्टिफिकेट एंड शेयर विद वेंडर। अब पाकिस्तान में आपको पता है कि सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है टैक्स का, और वेंडर को अगर आपने पेमेंट करनी है तो वेंडर से आप पहले क्या करते हो, टैक्स कलेक्ट करते हैं, फिर आप जो है एफपीआर को सबमिट करते हैं। तो इधर हमने देखो, हमने टैक्स को भी प्रॉपर मेंशन किया हुआ, ये देखिए सेल टैक्स है, वैट है, इंपोर्ट है, एक्सपोर्ट है, इनकम टैक्स है, हर किस्म के टैक्स भी इसमें हमने मेंशन किए हुए। अच्छा, उसके बाद क्या है, प्रिपरेशन ऑफ डेबिट क्रेडिट नोट विद शेयर विद सप्लाइज। आप मुझे कोई बता सकते हैं कि व्हाट इज डेबिट क्रेडिट नोट? जल्दी से बताएं, हरी अप। डेबिट और क्रेडिट में बताया गया कि बैलेंस शीट में जो अकाउंट है, कोई एक वेंडर का अकाउंट, अगर उसके बीच में आपने अपनी एंट्री करनी है, तो अगर एक अकाउंट डेबिट हो रहा है तो दूसरा क्रेडिट होगा साइमल्टेनियसली। ये इंशाल्लाह आपको मैं जब हम एससीपी के ऊपर टॉपिक डिस्कस करेंगे ना, तो मैं आपको बताऊंगा ये डेबिट और क्रेडिट ये चीज़ होती है। अच्छा, काफ़ी चीज़ें आप इसमें नहीं सीखेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, उसके अलावा ये है एक और एससीपी का, असिस्टेंट मैनेजर एससीपी फीको।
याद रखिएगा FICO ये दो अलग अलग मॉड्यूल्स हैं। SAP ECC के अंदर ये एक ही मॉड्यूल के तौर पर इसको कंसिडर किया जाता था, लेकिन S/4HANA 2020 में इसको अलग कर दिया गया है, बल्कि अलग है लेकिन जब आप एंट्रीज पोस्ट करते हैं ना तो उसमें डाटा जो है वो फाइनेंस को कंट्रोलिंग के साथ इंटरलिंक करना, फिर उसको अलग कर देना, फिर इंटरलिंक करना, इस तरह की जो है ना ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा आती रहती हैं SAP के डिफरेंट वर्जन्स में। तो ये आमतौर पे हम रिकमेंड करते हैं कंसल्टेंट लेवल के लिए ना, अगर कोई SAP कंसल्टेंट लेवल में आते हैं ना तो उसके लिए ये चीज़ें जो हैं ये रिकमेंड हम उसको अपने कैंडिडेट्स को ये रिकमेंड करते हैं। उसमें क्या होता है कि कॉन्फ़िगर S/4HANA FICO module based on business requirements, implement and maintain SAP FICO functionalities including GL, accounts payable, receivable, asset, cost center accounting, profit center accounting को ये सब उसमें आती है। तो और ये जो है ये आम तौर पे आते हैं आपका मैनेजमेंट लेवल का, और जो यूजर लेवल है उसमें आपने क्या करना होता है, डेटा एंट्री का काम करना होता है। वो बेशक आप कोई ट्रेनिंग ना लें, आप किसी भी इंडस्ट्री में चले जाएं, वहाँ पे 3-4 दिन लगाएं, 1 हफ्ता लगाएं, तो आपको ऑटोमेटिकली उस पर एक्सपर्टीज डेवलप होना शुरू हो जाती है। ओके, तो यहाँ पे हमने बात की है जो JDISC मॉडल है वो आपके 1 से 10 तक हैं, प्लस ERP सिस्टम इसमें मौजूद होगा, प्लस SAP FICO प्लस IFRS प्लस टैक्स प्लस प्रोजेक्ट्स प्लस केस स्टडीज, ये तमाम चीज़ें आपकी मिलके SAP मैनेजमेंट लेवल ट्रेनिंग को कंप्लीट करती हैं। नेक्स्ट इज SAP ERP। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज ERP सिस्टम। ERP स्टैंड फॉर एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, और एंटरप्राइज क्या होता है, आपका एक होज ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस होती है, एक होज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है, और रिसोर्सेज में आपके पास मनी, मैन पावर, मशीनरी, मटेरियल, मार्केटिंग एंड मेथड्स, ये आपके रिसोर्सेज होते हैं। और किसी भी बिजनेस में आपने इन तमाम रिसोर्सेज को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली इसकी जो यूटिलाइजेशन होती है उसको हम कहते हैं ERP सिस्टम। अच्छा, आप इसको हम मज़ीद थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। ये देखें, अब यहाँ पे आप सबसे मेरा एक सवाल है, अब मुझे ये बताएं कोई कंपनी का ऐसा डिपार्टमेंट है जो फाइनेंस की परमिशन के बिना ट्रांजैक्शन कर सकता हो? नो सर। ये तमाम बताएं, यस और नो। बिलाल आप बताएं, समी आप बताएं, उस्मान आप बताएं। नो सर। ओके, इट्स मीन के फाइनेंस डिपार्टमेंट इट्स मीन कि कोई भी डिपार्टमेंट जो है फाइनेंस की परमिशन या सुपरविजन के बिना ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता। तो अब फाइनेंस के लिए लाजमी है कि जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं इन तमाम डिपार्टमेंट्स की ट्रांजैक्शंस फाइनेंस को आनी चाहिए। देखें, सुपरविजन का मतलब क्या होता है कि आपको उस चीज़ में एक्सपर्टीज होगी तो आप उसकी सुपरविजन कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे हम बात करते हैं स्टोर डिपार्टमेंट की, सेल्स डिपार्टमेंट की, मार्केटिंग की, परचेज की, शॉप फ्लोर की, प्लांट मेंटेनेंस की, HR की। तो अब इन डिपार्टमेंट्स की जो ट्रांजैक्शंस होंगे उसकी लॉजिक आपको क्लियर होगी तो आप इजीली उसकी सुपरविजन कर पाएंगे। ओके, और डबल हेडेड एरोस का मतलब ये होता है कि हर डिपार्टमेंट जो है अपना डेटा एक SAP सर्वर सिस्टम को प्रोवाइड कर रहा होता है, और जब भी उस डिपार्टमेंट को सर्वर सिस्टम से डेटा की ज़रूरत हो तो वो सर्वर से डेटा जो कलेक्ट करेगा उस कलेक्टेड डेटा में तमाम डिपार्टमेंट्स की इंफॉर्मेशन भी मौजूद होगी, जिसकी बिना पे हर डिपार्टमेंट जो है वो अपनी उस कलेक्टेड इंफॉर्मेशन के मुताबिक अपनी ट्रांजैक्शन को इफेक्टिवली प्रोसीड कर पाएगा। मिसाल के तौर पे यहाँ पे हम बात करते हैं सेल्स डिपार्टमेंट की। अब सेल्स डिपार्टमेंट के पास एक कस्टमर आता है, वो कहते हैं मुझे 1 लाख यूरोस की ज़रूरत है। सेल्स डिपार्टमेंट देखते हैं कि अभी हमारे सेल्स डिपार्टमेंट जो है सिस्टम सर्वर सिस्टम से जो डेटा कलेक्ट करेगा, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा, उसमें लिखा होगा कि भाई अभी हमारे पास 50,000 मौजूद हैं और 20,000 हम 10 दिन में बना सकते हैं, फिर अगले 20,000 अगले 15 दिन में हम बना सकते हैं, ये इसकी रेट होगी, इसकी कॉस्ट होगी, इसका डिलीवरी प्लान होगा। तो इतने हमारे पास प्रोडक्शन कैपेसिटी है, ये हमारे पास मैन पावर है, और ये हमारे पास फाइनेंस है। तो देखें, जब सेल्स डिपार्टमेंट के पास कंप्लीट ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होगी तो उस ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के बिना पे सेल्स डिपार्टमेंट जो है अपने तमाम बिजनेस ट्रांजैक्शन और तमाम क्लाइंट के साथ एक ज़बरदस्त किस्म की ऑफिशियल डील कर पाएगा, जिससे क्या होता है कंपनी की एक अच्छी रेपुटेशन बिल्टअप की जाती है।
यहाँ तक पॉइंट क्लियर? बहुत अच्छा सवाल था। देखिए, चाहे अरीबा हो, चाहे आपका एस्फोहाना हो, चाहे B1 हो या जोल हो, तमाम एससीपी के जो वर्जन्स हैं, उन तमाम वर्जन्स में ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये सबका सेम है, सबका सेम स्ट्रक्चर होगा। बट उनका जो ट्रांजैक्शन या डीलिंग का जो मैकेनिज्म है ना, वो डिफरेंट हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अरीबा में क्या होता है, आपने एक ऑटोमेटिक सिस्टम लगा दिया कि भाई हमने मंथली या हमने डेली इतनी क्वांटिटी में इतना रॉ मटेरियल परचेज करने और फलां वेंडर से परचेज करने। जबकि एस्फोहाना में क्या होगा, आप पहले एक सिस्टमेटिकली तमाम डॉक्यूमेंटेशन को प्रिपेयर करेंगे, फिर फाइनेंशियल सुपरविजन लेके आएंगे, फिर उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करेंगे। अब अरेबा में यही सिस्टम है, लेकिन वो है ऑटोमेटिक, जबकि हाना में नॉन ऑटोमेटिक है। B1 में यही सिस्टम है, बट B1 जो है B1 is used for small and medium enterprises, while S/4HANA and Ariba is used for large industries. This is difference. Your question is clear? Yes, sir. Is there any thing you want to discuss, please? No, sir. ओके अब सबसे पहले तो हमें अपने सिस्टम के ऊपर ना इस चीज़ को हमें पहले कॉन्फ़िगर करना होगा। ओके, उसके बाद हम वन बाय वन पहले हम अपने सिस्टम को कॉन्फ़िगर करेंगे, SAP ERP सर्वर सिस्टम को, फिर हम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को डिफाइन करेंगे, फिर हम उन तमाम डिपार्टमेंट्स को सर्वर सिस्टम के साथ इंटरलिंक कर देंगे, जैसे कि ये डबल हेडेड एरोस इसमें गिवन है। ओके, सो कम टू SAP सर्वर। हाँ, एक बहुत अच्छा सवाल है कि सर कौन कौन से मॉड्यूल ऐसे हैं जो मैनेजमेंट लेवल में आते हैं। आईटी के अलावा जितने भी मॉड्यूल्स हैं वो मैनेजमेंट लेवल में आते हैं, सिवाय आईटी के, क्योंकि आईटी जो है वो कंप्लीट आपकी कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर बेस होती है और उसका यूज लेवल भी इतना हासिल नहीं होता। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि इधर जो आईटी कहाँ पे है, हमारी आईटी किधर, आईटी 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 इधर है कोई नहीं, आईटी आईटी तो होनी चाहिए। प्रोजेक्ट को हम आईटी कह सकते हैं, बल्कि ये तमाम आईटी है, और एबाप है, बेसिस है, और गुड सही गवर्नेंस रिस्क कंप्लायंसेस है। तो इसके अलावा जितने भी हैं, चाहे आपका इंटरनल ऑडिट हो, आपके ये अकाउंट्स, फाइनेंस, एडमिन, प्लान मेंटेनेंस, परचेज, क्वालिटी कंट्रोल, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, शॉप फ्लोर, प्रोडक्शन, स्टोर, लॉजिस्टिक, वेयरहाउस, सेल्स, इन HR, बैंक टैक्सेस, इन तमाम में आपके मैनेजमेंट लेवल इस्तेमाल किया जा सकता है। क्वेश्चन इज क्लियर? यस सर। ओके, अच्छा सबसे पहले तो ये देखें कि जब भी कोई एक कंपनी बनती है ना, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है या आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करती हैं, तो उसकी जो पहली एंट्री क्या होती है, इन्वेस्टमेंट एंट्री की। और उसमें जैसे कि अभी मैंने आपसे ये कहा कि सबसे पहले हमें क्या डिफाइन करना होगा, सर्वर सिस्टम को। और सर्वर सिस्टम हमेशा किसी कंपनी में लगते हैं। डेफिनेटली भाई, आपने SAP ERP सर्वर सिस्टम लगाना है तो आप कहाँ पे लगाएंगे, किसी ऑर्गेनाइजेशन में लगाएंगे ना आप, है ना। या तो ऑर्गेनाइजेशन वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की होगी, या ट्रेडिंग सेक्टर की होगी, या एजुकेशन सेक्टर की होगी, या सर्विस सेक्टर की होगी। वॉइस ऐसे ही है। Yes, sir. तो जी सर। अच्छा, ये आपका ना SAP का एक यूजर इंटरफेस है। इसमें टॉप लिस्ट में आपके पास मेनूज हैं, एडिट है, फेवरेट्स हैं, एक्स्ट्रास हैं, सिस्टम है, और ये आपके सर्च बार है। इसमें आप जो है टी कोड्स को लिखते हैं तो आप कंसर्न एक्टिविटी को ओपन कर लेते हैं। और बाकी ये आपके पास सेगमेंट्स हैं, सेगमेंट्स में आपके पास मॉड्यूल्स आते हैं, और फिर हर मॉड्यूल के अंदर आपके पास डिपार्टमेंट्स हैं, फिर हर डिपार्टमेंट में आपके पास क्या आते हैं, सब डिपार्टमेंट्स आ जाते हैं। फिर आप सब डिपार्टमेंट के अंदर आप जो है आपकी जो कंसर्न बिजनेस एक्टिविटी या ट्रांजेक्शन है आप उसको यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये आपने एक परचेज ऑर्डर को क्रिएट करना है। तो परचेज ऑर्डर को क्रिएट करने के लिए आपको बेसिक रिक्वायरमेंट्स या बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है वो रिक्वायर होती है, जिसमें आपके पास रेफरेंस आती है,
परचेस ऑर्गेनाइजेशन कोड आ गया, परचेस ग्रुप कोड आ गया, कंपनी कोड आ गया, और यहाँ पे सप्लायर का कोड आ गया, और यहाँ पे आइटम है, मटेरियल है, शॉर्ट टैक्स है, परचेस ऑर्डर क्वांटिटी, डिलीवरी डेट, प्राइस है, करेंसी है, पीरियड है, और फलां 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 प्लांट है। तो ये तमाम डेटा आपको यहाँ आपको चाहिए होगा ताकि आप अपने एक परचेस ऑर्डर को क्रिएट कर सकें। तो ये तमाम डेटा हम पहले इसको बैकएंड के ऊपर डिफाइन करेंगे, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो ERP सिस्टम, ओके, सर्वर सिस्टम। अच्छा, इसको हम वापस लेके आते हैं यहाँ पे /n, और उसके बाद है आपका सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें क्या होता है, आपके पास है शिपिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन है, पिकिंग, पैकिंग, लोडिंग, शिपमेंट, और आपके पास है लॉजिस्टिक एग्जीक्यूशन, सप्लाई चेन, व्हीकल मैनेजमेंट सिस्टम, इनबाउंड प्रोसेस, आउटबाउंड प्रोसेस, ट्रांसपोर्टेशन, क्रॉस टॉकिंग है, इंटरनल वेयर हाउस प्रोसेस, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, एक्सटेंडेड वेयर हाउस मैनेजमेंट। और इसमें काफ़ी चीज़ें इसमें ऐसी हैं जो कि आपके जो इंडस्ट्री के मल्टीनेशनल कंपनी के जो डिपार्टमेंट्स हैं उसको कवर किया जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपके पास आता है अकाउंटिंग। अच्छा, एक सवाल ये होता है कि सर कौन सा मॉड्यूल किसके लिए बेस्ट होते हैं। जो फाइनेंस और अकाउंट के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए SAP FICO रिकमेंड करते हैं, जो IT के हैं उनको हम SAP ABAP रिकमेंड करते हैं, जो HR के हैं उनको हम SAP HR में रिकमेंड करते हैं, जो मार्केटिंग के हैं हम उनको सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन या सोर्सिंग एंड रिकमेंड करते हैं, और जो हैं आपके और कौन से जो मेडिकल के हैं उनको हम रिकमेंड करते हैं इधर ये क्वालिटी मैनेजमेंट, क्योंकि इसमें केमिकल्स काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। जो इंजीनियर्स हैं, आपने सुना होगा ये DAE, डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, और एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग होती है, एक इलेक्ट्रिक होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं ना, तो उनको हम रिकमेंड करते हैं प्लांट मेंटेनेंस के अंदर। और जो प्रोजेक्ट सिस्टम के होते हैं उनको हम प्रोजेक्ट में लेके आते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में लेके आते हैं, और जो हेल्थ एंड सेफ्टी के होते हैं उसको हम प्रोडक्ट सेफ्टी एंड स्टॉर्डशिप में लेके आते हैं। तो ये डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं जो कि आपकी प्रोफाइल के मुताबिक रिकमेंड किए जाते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पे ये तो आपका आ गया फ्रंट एंड, और इसमें तमाम जितने भी, अच्छा ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग के आपके पास आ जाते हैं जनरल लेजर, अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट्स पेबल, बैंक, फिक्स एसेट। कंट्रोलिंग कहते हैं कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल इज यूज्ड फॉर एक्सटर्नल पर्पस एंड कंट्रोलिंग इज यूज्ड फॉर इंटरनल पर्पस। जैसे कि CGS आप लोग बनाते हैं, CGS जो है आपकी इंटरनल बिजनेस एक्टिविटी ट्रांजैक्शन से आप उसको कैलकुलेट करते हैं। और फाइनेंस जो है ये आपकी वेंडर, कस्टमर, बैंक इनके साथ जो पेमेंट्स आती हैं, शेयर होल्डर के साथ जो पेमेंट्स आती है आप उसके साथ डील करते हैं। ओके, अब हम यूज़ करते हैं SPRO ये बेसिकली एक ट्रांजैक्शन कोड है जो कि आपका बैकएंड के ऊपर लेके जाते हैं, फिर आप आएंगे SAP रेफरेंस IMG। अच्छा, इसके बाद है आपका एंटरप्राइज स्ट्रक्चर। जैसे ERP सिस्टम होता है ना, सर्वर सिस्टम आपने पहले डिफाइन करना है, जस्ट लाइक दैट। ये देखें, ये तो कम टू डेफिनेशन में आपके पास फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, कंट्रोलिंग, लॉजिस्टिक, इन तमाम को हम पहले डिफाइन करेंगे। अच्छा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आपने सबसे पहले कंपनी को डिफाइन करना है। अब मुझे एक चीज़ बताएं, आप में से माशा से बैंक का तो सबने नाम सुना होगा, कोई ऐसा बैंक है जिसका ब्रांच कोड ना हो? से जो भी आप कंपनी डिफाइन करते हैं ना उसका अपने कंपनी कोड होता है जो कि SAP सर्वर सिस्टम में उसको बकायदा लिंक किया जाता है। तो ये क्या आ गया, अच्छा ओके, ठीक, डिफाइन कंपनी कोड, कम टू न्यू एंट्री, और यहाँ पे हम एक कंपनी को डिफाइन करेंगे ML01।
मलाई सर इजी पैसा भी तो एक डिजिटल बैंक होता है ना? वो नहीं यार, वो उसको कहाँ पे लेके आते हैं? एप्लीकेशन के लिए तो डिजिटल बैंक लिखा आ रहा होता है। डिजिटल बैंक, वो डिजिटल है ना, मतलब कि कोई बैंक तो नहीं है वैसे उस तरह से ना। तो इसी पैसे और चीज़ है वैसे, इसको हम उस तरह से बैंक, मतलब कि ये अलग से डिबेट है, इंशाल्लाह आफ्टर क्लास वी कैन डिस्कस। स्टेट, स्टेट नंबर 1 ब्लॉक ए। अच्छा, कंपनी का नाम क्या है? मलाइका बेवरेजेस, ML01, बल्कि MB01। पीओ बॉक्स लिखते हैं, जेलम का कोड क्या है? 40, जेलम का क्या कोड है? 4500, 0524 है। 48,000 45 और 45,000 इसका पोस्टल कोड, और सिटी आपका जेहलम आ जाएगा। कंट्री PK, सॉरी लैंग्वेज EN, करेंसी PKR। एंटर एंड कंट्रोल एस करके आप उसको सेव कर दें, डेटा वाज सेव। ठीक है, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन से आप यहाँ पे टूल बार से वापस आ सकते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या है? डिफाइन क्रेडिट कंट्रोल एरिया। क्रेडिट कंट्रोल एरिया सर ये डिफाइन कंपनी का मतलब क्या है? डिफाइन कंपनी का मतलब ये होता है कि आप अपनी कंपनी बनाते हैं। आपकी कंपनी कौन क्रिएट सी है? करते हैं। आपकी कंपनी कौन सी है? जैसे कि आप बैंक में जाते हैं ना, किसी भी बैंक में आपने बिल जमा करवा दी, जो भी चला गया, तो भाई सबसे पहले ये देखते हैं भाई बैंक कौन सा है, HBL है, UBL है, जो भी बैंक है, फिर उसका नाम आता है ना, उसको पहले डिफाइन किया जाता है। ओके, ये बिल्कुल ऐसे ही है सर। अगर किसी कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो SAP इम्प्लीमेंट करना चाह रही है तो उस कंपनी के नाम का ये कंपनी कोड बनेगा और फिर आगे से उसी कंपनी की आगे से यहाँ से सारी एंट्रीज होंगी। ये हम एक अपने फॉर एग्जांपल के तौर पे एक नई कंपनी बना रहे हैं जिसको आगे से हम कंट्रोल कर लेंगे, इसमें एंट्रीज करेंगे। गुड। अच्छा, उसके बाद है डिफाइन क्रेडिट कंट्रोल एरिया। इसका मतलब ये होता है कि जो आपके कंपनी के अंदर जो सेल्स होंगी उसकी करेंसी क्या होगी। कंटिन्यू एंट्री, अच्छा CCA। मैं अपने यहाँ पे कोड्स को डिफाइन करने उसका तरीका आपको मैं सिंपल बता दूं कि ये क्या लिखा हुआ है, क्रेडिट कंट्रोल एरिया। मैंने क्या लिखा हुआ है, CCA। फर्स्ट C जो है वो मैंने क्रेडिट का ले लिया, सेकंड C कंट्रोल का ले लिया, A जो है वो मैंने एरिया से ले लिया, M जो है वो हमारी जो मलाइका बेवरेजेस है उसका मैंने ले लिया, करेंसी PKR, पाकिस्तान रुपीस, और एंटर एंड सेव। अच्छा, जो मैं चीज़ें यहाँ पे पुट अप करूँ एज इट इज आपने पुट अप करनी है, जो चीज़ें मैं स्किप करूँ आपने एज इट इज उसको स्किप करना है। ओके, उसकी वजह ये होती है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो अभी हमारे लिए मतलब कि ज़रूरी नहीं होती, नेसेसरी नहीं है। डिस्क्रिप्शन MP01, एंटर एंड सेव। जो उसके बाद क्या है, एडिट कॉपी डिलीट चेक कंपनी कोड। जो ऊपर हमने कंपनी डिफाइन किया ना उसका हम उसको कंप्लीट डिफाइन करेंगे। देन एडिट कंपनी कोड डेटा, देन न्यू एंट्री MB01, बेवरेजेस सिटी आपका जेहलम आ जाएगा, करेंसी PKR, लैंग्वेज EN, कंट्रोल S। अच्छा, ये एक नया परफॉर्मा टाइटल कंपनी। और जैसे आप बैंक में जाते हैं तो उसमें आपने अपना अकाउंट ओपनिंग करवाना होता है तो आपको एक ना अकाउंट ओपनिंग फॉर्म दिया जाता है जिसमें आप अपनी सारी इन्फॉर्मेशन को पुटअप करते हैं। सिम लाइक दैट ये एक फॉर्म होता है जिसको आपने फिलअप करना होता है। फर्स्ट टर्म मैन्युफैक्चरिंग, आपकी कंपनी कौन सी मैन्युफैक्चरिंग की है। स्ट्रीट 1 ब्लॉक A, पोस्टल कोड यार जहाँ पे हमने पहले जहाँ पे हमने पहले कंपनी डिफाइन की थी वहां पर भी हमने ये जो डिटेल है ये पुट अप की थी। वहां पे पुट अप करने के बाद यहाँ पे पुट अप करना लाजमी है या वो भी हो जाए तो काफी नहीं है? नहीं, बिल्कुल बस इस सवाल के जो पहले आपने डिफाइन किया था, जो फर्स्ट ऑप्शन था डिफाइन कंपनी,
उधर भी कम्प्लीमेंट्री है और इधर भी कम्प्लीमेंट्री है, दोनों जगह पे आपने डिफाइन करना है। 4500 पोस्टर पीओ बॉक्स 45 पोस्टल कोड 45,000। अच्छा याद रखिएगा पोस्ट पीओ बॉक्स जो है ना ये हमेशा 4 डिजिट्स का होता है। पोस्ट कोड जो है ये 6 डिजिट्स का भी होता है, 5 का भी होता है, 10 डिजिट्स का भी होता है। ये कंपनी टू कंपनी सॉरी कंट्री टू कंट्री ये वेरी करते हैं। टेलीफोन 05 जन्म का कोड क्या है 044 क्या था? ओके थैंक यू 05 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 enter and saved data was saved। आपने एक ना तरतीब से इसको इसकी वर्किंग करनी है, जिस तरतीब से मैं वर्किंग करूँ एज इट इज आपने इसको डिफाइन करना है। और जो भी मैं एक्टिविटी यहाँ पे परफॉर्म करूँ आप कहने उसके पहले नोट्स बनाएं, फिर उसके मुताबिक आप इसकी प्रैक्टिस करें। देन डिफाइन बिजनेस एरिया। बिजनेस एरिया का मतलब ये होता है कि आपकी जो कंपनी है मलाइका बेवरेजेस, ये कौन सी कंपनी है, इसकी नेचर क्या है, क्या ये मैन्युफैक्चरिंग है, सर्विसेज है, क्या है क्या नहीं। तो PAMP PAMP ये है हमारी मैन्युफैक्चरिंग MB01। अच्छा आप लोग ने भी अपनी अपनी कंपनी को डिफाइन करना है। आप लोग जो अपनी कंपनी को डिफाइन करेंगे वो अपने नाम से डिफाइन करेंगे, जैसे अहमद है, बिलाल है और दानियाल है और एहतशाम है, फहाद है, हमाद है। तो जो भी है आपने अपने अपनी कंपनी के नाम के हिसाब से अपनी कंपनी को डिफाइन करना है। बिजनेस तो एरिया क्या पहले हमने मैन्युफैक्चरिंग के लिए डिफाइन किया था, उसके बावजूद यहाँ पर भी डिफाइन करना कंपलसरी है? बिल्कुल कंपलसरी है, बिल्कुल कंपलसरी है। फंक्शनल एरिया और बिजनेस एरिया ऑलमोस्ट सेम, आप इसको स्किप कर दो। कंसोलिडेशन बिजनेस एरिया मतलब आपके ज़्यादा बिजनेस एरियाज हैं या आपके ज़्यादा बिजनेस सेक्टर्स हैं, तो उन सबको मिला के जो आप कंसोलिडेटेड बनाते हैं, तो हम ये भी इसको स्किप करेंगे क्योंकि वी जस्ट हैव ओनली वन बिजनेस। देन मेंटेन FM एरिया। FM स्टैंड फॉर फाइनेंशियल मैनेजमेंट एरिया। आपकी कंपनी के जो फाइनेंस होगी वो आपने किस करेंसी में इसको मैनेज करना है। कंटिन्यू एंट्री FMMP FMMP ये नाम देंगे MB01। करेंसी कौन सी की PKR। आपकी कंपनी का नाम है MB01 जो कि हम मैनेज करेंगे पाक रुपीज में, और इसका कोड है FMMP। अच्छा आप लोग ने ये जैसे मैं कोड्स मेंशन करूँ आपने ऐसे कोड नहीं लिखने। आपने क्या काम करना है, जैसे कि मैंने लिखा है यहाँ पे CCAM, आप नेम की जगह आपका जो भी नाम है, अहमद है, बिलाल है, समी है, उस्मान है, कामरान है, सुफियान है, जो भी है, तो वो आपने एम की जगह अपने नाम का फर्स्ट अल्फाबेट को लिख दें। देन सेगमेंट कहते हैं आपका जो बिजनेस है वो है मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग विच टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यू आर रनिंग। न्यू एंट्री SGMP, हम लेके आते हैं बेवरेजेस वाटर को हम लेके आते हैं MB01। मैन्युफैक्चरिंग में आपके पास केमिकल की भी आ जाती है, टेक्सटाइल की भी आ जाती है, सिगरेट की भी आ जाती है और फूड की भी आती है और काफ़ी किस्म की मैन्युफैक्चरिंग आती है, तो हमने बेवरेज को सिलेक्ट किया हुआ है। सर अगर यहाँ पर हम मोर देन 3 सेगमेंट्स डिफाइन करना चाहें, You मतलब can वाटर के define, अलावा कोई और चीजें भी हैं? you can define, yes you can define with different code। ओके सर। अच्छा उसके बाद बाकी जो चीज़ें हैं ना, जैसे कि डिफाइन प्रॉफिट सेंटर है और क्या है, हाँ इसको हम लेटर ऑन डिफाइन करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा आई थिंक आज के लिए इसको हम यहाँ तक करते हैं, कल इंशाल्लाह हम डेफिनेशन को कंप्लीट कर देंगे, असाइनमेंट को हम कंप्लीट कर देंगे और फिजिकल ईयर और पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट और उसके अलावा आपका जो चार्ट ऑफ अकाउंट हम उसको कंप्लीट कर देंगे इंशाल्लाह। ओके तो उसके बाद इंशाल्लाह हम जो है जनरल एंट्रीज के ऊपर फोकस करेंगे इंशाल्लाह। तो पहला काम
जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं जॉब के हवाले से, आप उसके भी पॉइंट्स नोट कीजिए। जो जॉब एड्स है वो मैं आपको कोशिश करके आफ्टर क्लास या कल मैं आपको वो एड्स वो भी मैं आपको ऐसे निकाल दूंगा, और जो प्रेजेंटेशन है ये भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, और जो कंटेंट्स है ये भी आपके साथ शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह, ताकि आपको एक कंप्लीट प्लेटफॉर्म का पता चले भाई इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमें क्या बेनिफिट्स होंगे और इसके आउटकम्स क्या होंगे। तो प्रैक्टिस करें, नोट्स बनाएं, जो भी इशू हो आप ग्रुप में डिस्कस कर सकते हो। थैंक यू सो मच।